अभी सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से वर्तमान में जितने भी आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में हम जानते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? वो आध्यात्मिक तो बाद की बात है, वो धार्मिक भी है कि नहीं एक प्रश्न है। वह गुरु भी है कि नहीं एक प्रश्न है। कुछ नास्तिक अपने आप को गुरु कहते हैं। अब जब नास्तिक है, जब ईश्वर ही नहीं वो मानते, तब गुरु की आवश्यकता क्यों है? ईश्वर तक ले जाने के लिए या ईश्वर का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए गुरु चाहिए। जब ईश्वर ही नहीं उनके विषय, उनके धारणा में, अवधारणा में या उनकी मान्यता में, तब गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो ऐसे गुरु जो नास्तिक है, तो वहाँ तो वो गुरु है ही नहीं। आप उसको चाहे वो गुरु बोलते हो, आपने एक शब्द चुरा लिया गुरु, और वो गुरु है नहीं। क्योंकि गुरु की व्याख्या तो ऐसी ही है कि गुकार रूपी अंधकार का नाश जो करता है और प्रकाश फैलाता है, यानी अज्ञान तिमिर को हरने वाला ही गुरु है। और वह अज्ञान तिमिर कौन सा है? जो आपको भवसागर में बार बार डालता है। तो जब आपके वहाँ अज्ञान तिमिर का हरण करने वाला ही कोई नहीं है, ईश्वर का मार्ग प्रदर्शित करने वाला ही कोई नहीं है, तब वो गुरु कैसा है? अच्छा, दूसरे है धर्म की बहुत सारी शाखाएं हैं। अधर्म है, विधर्म है, पाखंड धर्म है, छल धर्म है, आभास धर्म है, उपमा धर्म है। ऐसा ही नहीं कि सभी के सभी विधर्मी हैं। अभी उसमें कई लोग जो है वो पाखंड चलाते हैं, हम गुरु है, पर गुरु के नाम पर करने का क्या? वेदों का खंडन करने का, शास्त्रों से लोगों को दूर करने का। अब जो शास्त्र को ही नहीं मानते वो गुरु कैसा? क्योंकि पहली ही व्याख्या है श्रोत्रियम। अब वेदादि शास्त्रों को न मानने वाला गुरु कैसा? अच्छा, दूसरा एक होता है जो तांत्रिक गुरु या पाखंड गुरु बोलते हैं। गुरु गीता में बात आई है कि जो तांत्रिक उपासना को करने वाला है और जो केवल कपट और पाखंड छल धर्म का ही आश्रय लेता है, उसको आप गुरु न मानो। तो ऐसे गुरु को हमने हमारे वहाँ गुरु नहीं माना है। तो यहाँ पर आओ बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक धब्बा मार दिया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण किस बात? जो लौकिक सुख को देने वाले हैं वह गुरु है क्या? तो कहते हैं नहीं। एक जो गुरु है जिसको हम सूचक गुरु बोलते हैं, तो सूचक गुरु आपको विषय सिखाते हैं, मतलब लौकिक विषय में आपको उससे अवगत कराते हैं। दूसरे जो गुरु है वो आपको किसी मंत्र द्वारा यानी दीक्षित करते हैं। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षरी मंत्र है, तो उस मंत्रों को आपको देने वाले हैं, वह भी एक गुरु है। एक गुरु वो भी है जो आपको धर्म के मार्ग में प्रशस्त करते हैं कि धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। हालांकि उपदेश नहीं देते, पर उसमें आपको ले जरूर जाते हैं कि आपको जाना चाहिए। एक गुरु वो है जो ये कहते हैं कि धर्म से ही आपको मुक्ति की ओर जाना चाहिए, और ये जो संसार है वो संसार से दूर हटकर ज्ञान के लिए आपको उत्सुकता दिखानी चाहिए। वह भी गुरु सदगुरु नहीं है। फिर एक गुरु वो है जो बताता है कि सृष्टि असार है, और असार ऐसी सृष्टि में भी आपको नहीं पड़ना है, आपको उसको छोड़कर इस बंधन से आपको ऊपर उठना है। वह भी कारणाख्य गुरु है, वह भी सदगुरु नहीं है। अब सदगुरु कौन है? सभी प्रकार के आत्यंतिक दुखों से निवृत्ति करके संसार के बंधन को काट कर ईश्वर का मार्ग दिखाए और मोक्ष की ओर अग्रसर करे, उसी का नाम सदगुरु है। जो अपनी जेब भरे ऐसे नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि शिष्य चित्तापहार का, यानी शिष्य के चित्त को हरण करने वाला। पर कलयुगी गुरु की स्थिति क्या है? शिष्य वित्तापहार का, पैसे ले लेते हैं। मतलब आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग मान रहे हैं, तो आप बड़े गुरु हो गए। इसमें कोई वो नहीं है। स्टेज ऊपर नाचने का नाम गुरु नहीं है। आप स्टेज पर आए हो और नाच रहे हो। चैतन्य महाप्रभु जी जैसी स्थिति बन जाए कि भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाए कि शरीर की सुध-बुध न रहे और मन तल्लीन होकर भगवत कीर्तन करते करते नाचने लगे, वो बात अलग। और स्पेशल रैंप बनाकर उसको नाचते नाचते लोगों को एंटरटेन करना, जो एक नट भी कर लेता है, वो अलग। दूसरे है कि जो दर्शन या फिलॉसफी के माध्यम से लोगों को चलते हैं।
आपको योगा करना है, योगा करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है। अभी मेडिटेशन करने के लिए जो अष्टांग योग बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें यम नियम का पालन नहीं करना है। मतलब आपको ना आचार का पालन करना है, ना आप में विचार चाहिए, ना आचरण की शुद्धि है, ना आपको विधित आचार में पढ़ना है, करना कुछ नहीं है, बस आंखें बंद करके बैठ जाना है। तो ऐसे जो एक एकांगी ज्ञान आपको दे वैसे भी गुरु नहीं हो सकते। ये सब जो गुरु बनकर बैठे हैं, चाहे अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बताए, आपको उपनिषद समझाते हैं, पर उपनिषद पढ़ने के लिए आपकी कैसी शुद्ध और पवित्र अवस्था की आवश्यकता है, अगर वो आपको नहीं समझाते और ऐसी अशुचि अवस्था में, आपने अभी वो सूतक वाला प्रकरण भी देखा ही होगा, तो ऐसी अशुचि अवस्था में भी आपको सिखा रहे, मतलब कोई यम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आपको सदाचार का पालन नहीं करना, कोई आचार का पालन नहीं करना, केवल आना है और बड़ी बड़ी बातें करना है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोलने वाला ब्रह्म को पा नहीं सकता। और ये अपने आप को अगर आध्यात्मिक गुरु कहता है तो वो वस्तुतः गुरु नहीं है, गुरु के नाम पर चला हुआ है। और ऐसे गुरुओं से तो अवश्य सावधान रहना चाहिए।